आज की एक और वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडर कौन होता है और ट्रेडिंग क्या होती है। देखो यार, ट्रेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बाय करना और सेल कर देना, वो ही ट्रेड और ट्रेडिंग है। अब लोगों का क्या मानना है ना, जो शेयर मार्केट के जो ट्रेडर होते हैं वो आलसी लोग होते हैं जो मेहनत करके कुछ नहीं कमाना चाहते। उन्हें बस एक कुर्सी पे बैठे बैठे शेयर मार्केट से बस कमाई हो जा, बस वो ट्रेडर होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ट्रेडर, फुल टाइम ट्रेडर वो होते हैं जो अपना जो 9 से 3 बजे जो शेयर मार्केट खुलने का टाइम है, 9 से 3 बजे अपने लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। उन्हें जहां भी अपॉर्चुनिटी दिखेगी बाय करेंगे, जहां दिखेगी सेल करेंगे। वो उनका स्टाइल है। वो इंट्राडे करें, दिन का दिन में काट दिया, जो लिया शाम तक बेच दिया, खत्म, वो होगी इंट्राडे ट्रेडिंग। अब अगर मैंने आज लिया और 4 दिन बाद बेचा, वो मेरी होगी पोजिशनल ट्रेडिंग। मैंने 2 हफ्ते या 2 महीने बाद बेचा, वो होगी मेरी स्विंग ट्रेडिंग। सबके अलग अलग स्टाइल है। एक घंटे से लेके 1 महीने 1 साल तक की वो जो भी बाइंग सेलिंग कर रहा है वो सब ट्रेडिंग में ही आती है। अब मेरे कुछ जो मेरा 3-4 साल का अनुभव है उससे मैंने कुछ सवाल बनाए हैं, वो आप ध्यान से पूरी वीडियो देखना, समझना। ये डाउट सबके मन में आते हैं। तो क्या ट्रेडिंग से रोज पैसा बन सकता है? तो हाँ, बिल्कुल। या ट्रेडिंग से पैसा तो रोज बन सकता है, पर यहाँ एक और बात है। ट्रेडिंग करने वाले के साथ एक दिक्कत यह है कि देखो भाई, जैसे आप एक अगर डॉक्टर हो या आप एक इंजीनियर हो या कहीं भी नौकरी करते हो, तो आपके रोज के पैसे मिलेंगे आपको। आप जाओगे ऑफिस में, कुछ भी काम हो ना हो, आपकी तो नौकरी है, पैसे मिलेंगे रोज के, फिक्स है आपकी सैलरी। पर अगर यहाँ एक डॉक्टर की बात करें, मान लो डॉक्टर है, डॉक्टर भी अपना पेशेंट आ रहे हैं, क्लिनिक चल रहा है, तो पैसे बनेंगे ही, जाएंगे तो नहीं। अब यहाँ ट्रेडर के साथ एक और दिक्कत यह है कि भाई ट्रेडिंग में लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। तो कंसिस्टेंटली भाई डेली डेली पैसा बनेगा उसकी गारंटी कुछ नहीं है। पर यह है कि हाँ, अगर आपका एक सिस्टम है, आपने कुछ ऐसी टेक्निक सीख रखी है, प्राइस एक्शन है, बहुत सारी चीज़ें, तो आपके पैसे बनने की संभावना बहुत होती है और बनता है लोगों का पैसा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि रोज बनेगा या रोज नहीं बनेगा, बनता है, हाँ बिल्कुल बन सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन, ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडर कौन होता है, ये मैंने बता दिया। ट्रेडिंग क्या होती है, यानी कि आपको शेयर्स को बाय सेल करने को ही ट्रेडिंग कहते हैं, और वो लोग जो करते हैं उन्हें ट्रेडर कहते हैं। अब देखिए ट्रेडिंग के फायदे क्या और नुकसान क्या है। देखो यार, ऑनलाइन होती है, सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि आप कहीं से भी कर सकते हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके पास एक मोबाइल है, मल्टीमीडिया मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और इसके फायदे तो ये हो गए। नुकसान ये है कि यार यहाँ पे आपका अकाउंट, अगर आपका जो अकाउंट है वो एक दिन में जीरो भी हो सकता है, ये इसके नुकसान में से एक है। और रोज आपके पैसे बनेंगे ये भी कोई गारंटी नहीं है, ये इसके नुकसान है। फायदे ये है कि आपको एक दिन के 5-10% भी बनते हैं, लोगों के बनते हैं यार। तो आप अगर एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर आए हैं और आपको पता है, देखो यार एक चीज़ बताऊं, अगर आपको कंसिस्टेंटली यहाँ काम करना है और आपको पता है भाई मुझे तो यहीं से पैसे बनाने हैं, तो आप अपना डेली का रिस्क आप जो रखोगे, मान लो मैं 1 लाख रुपए लेकर आया यहाँ, तो मेरा पहले से ही मुझे पता होना चाहिए कि भैया आज मेरे अगर 5,000 रुपये का लॉस हो गया तो मैं सिस्टम बंद कर दूंगा आज के लिए। ये नहीं कि अब तो 5,000 का लॉस हो गया, अब तो 5 बनाने मुझे यहीं से। वो जो होती है रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं उसे हम, और उसमें 99% चांस है आप पैसा हारोगे। तो इसलिए एक बार आपका जो आज का दिन स्टार्ट हुआ आपका होना चाहिए फिक्स। तो आपका फिक्स होना चाहिए कि भैया मेरे अगर इतने परसेंट ऑफ माई कैपिटल, यानी कि कुछ भी हो सकता है, किसी की अगर 1 लाख की कैपिटल है, किसी की 10,000 की कैपिटल है, तो 10,000 वाला शायद 500 रुपये पे ही उठ जाए, है ना, या 10,000 वाला 1,000 रुपये प्रॉफिट बनाए तो उठ गया, उसकी उस दिन का निकल गया, उस दिन का रिटर्न। 1 लाख वाले के अगर 2,000 बने तो शायद वो तब भी ना उठे। तो अपना एक रिस्क पहले से ही डिसाइड हो आपका कि इतने परसेंट के बाद मैं उठ जाऊंगा। ये आपका एक फैक्ट बता रहा हूँ, जिससे आप अगर कंसिस्टेंटली यहाँ रुकना चाहते हैं। देखो भाई, अगर इतना आसान होता ना शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना, या जो मैं बता रहा हूँ ये इतना ईजी है कि मैंने बता दिया और आपने सीख लिया, तो भैया हर कोई कुर्सी पे डाल के बैठा होता है अपने कंप्यूटर के सामने और पैसा बना रहा होता। और एक चीज़ और है, ट्रेडिंग करने वाले का पैसा बने ना बने, पर इन्वेस्टर का पैसा लॉन्ग टर्म में जरूर बनता है। वो कंपनी सही हो, आपकी कंपनी के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने देखता हूँ यार लोग क्या कहते हैं, यार इन्वेस्टमेंट करी थी और पैसा डूब गया। भाई इन्वेस्टमेंट करी थी, देख रहे थे आप, मॉनिटर तो कर रहे होंगे ना कि कंपनी हर 6 महीने बाद तो प्राइस देख ही लेते होंगे, ये थोड़े ना ली और छोड़ ही दी बिल्कुल नहीं यार। पता ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट जब आप कर रहे हैं तो नज़र रखें आपकी कंपनी आपने जो सोचा था उस तरफ चल भी रही है या नहीं। अभी इसे इस तरह मान लो मेरा कोई एक प्लॉट था,
या मैंने कोई प्लॉट खरीदना है, तो प्लॉट खरीदने से पहले उस वक्त देखूंगा ना भाई प्लॉट के आसपास का डेवलपमेंट कैसा है, क्या वहाँ आसपास कुछ बन रहा है या बनने वाला है। और अगर मान लो वहाँ कोई आसपास शॉपिंग मॉल बनने वाला है या पेट्रोल पंप खुलने वाला है, तो मुझे पता मुझे 2-3 साल के बाद मेरा रिटर्न अच्छा होगा जब बन जाएगा। और अगर मुझे 6 महीने बाद पता चलता है भाई यहाँ कुछ नहीं बन रहा, जो हाईवे वाईवे था सब कैंसिल हो गया प्लान, तो अब मुझे उससे निकलना है, अपनी उस इन्वेस्टमेंट से निकलना है, भले ही लॉस उठा के निकलना है। तो ये चीज़ आप शेयर मार्केट में भी अप्लाई करो ना भाई, है ना। और इसके बाद क्वेश्चन होता है हाँ, शेयर मार्केट के अंदर जो ट्रेडर होते हैं उसे कंपनी से कोई मतलब नहीं होता, लेना देना कुछ नहीं है, कंपनी क्या करती है क्या नहीं, इसका लॉन्ग टर्म होरिजन क्या है, क्या करेगी, क्या फ्यूचर प्लान है, कुछ नहीं, हमें आज लेना है और आज बेचना है। वो ट्रेडर का एक माइंडसेट होता है। तो ट्रेडर को कोई मतलब नहीं होता कंपनी का फंडामेंटल कैसे हैं। ट्रेडर को चाहिए चार्ट की अच्छी नॉलेज, चार्ट की नॉलेज का ऐसे समझो मतलब चार्ट है, प्राइस चार्ट है, वो प्राइस चार्ट के अंदर समझ आना चाहिए कि कहाँ बॉटम क्या होता है, प्राइस रिवर्सल क्या होते हैं, यानी कि प्राइस एक्शन की फुल नॉलेज होनी चाहिए। फुल ना हो तो इतना जरूर हो कि उसके पास कोई ऐसी टेक्निक हो जो काम करती हो मार्केट के अंदर, 10 में से 5 या 6 बार तो काम करती ही हो। 10 के ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है आज तक वो बता दूँ जो 10 के 10 बार काम करेगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। हाँ, हर वक्त स्क्रीन के सामने बैठा रहना होता है, मतलब हर वक्त उसे शेयर मार्केट के टच में होना है। या तो वो अपने मोबाइल के अंदर प्राइस देख ले, मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं ब्रोकर के, वो चला रहा हो, या फिर स्क्रीन के सामने हो, या फिर कोई टीवी चैनल देख रहा हो। ट्रेडर अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये आज का। और हाँ, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं भैया, इंट्राडे ट्रेडिंग वालों को ये कि आज का माल आज बेच दिया, टेंशन खत्म, कल का कल देखेंगे, कुछ ही न्यूज़ आओ कुछ ही हो, उसका तो आज भाई 100 रुपये का माल लिया, 102 का बेच दिया, या फिर 99 या 98 का बेच दिया, या तो 1-2 रुपये प्रॉफिट हो गया या 1-2 रुपये का लॉस हो गया। ये हो गया इंट्राडे। इसके बाद है हाँ, कंसिस्टेंटली भाई बहुत कम लोगों का पैसा बनता है कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं है कि आप आओगे 1-2 दिन पैसा बन गया तो अब आप सीख गए, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। 1-2 दिन पैसा बन गया, अगर वो आपका नसीब था, उसमें आप अगर कुछ भी करते तो आपका पैसा फिर तो बनना ही था। तो उस चीज़ को अगर वो लक बाय लक आपका पैसा बन गया तो उसे अपना परफेक्शन ना समझे कि अब मैं उस्ताद बन गया भाई शेयर मार्केट का, अब तो मेरा पैसा बनेगा, है ना। अभी और ट्रेडर के अंदर भाई धैर्य होना चाहिए। मैं देखता हूँ धैर्य नहीं होता किसी के अंदर भी। अगर आपका यार अब ऐसे मानो, अगर जैसे कॉइन होता है हेड या टेल, अब मैंने कॉइन टॉस किया, मेरा हेड आया, दोबारा किया फिर हेड आया, तीबारा किया फिर हेड आया, मतलब कि कोई चांस है 50-50 कि हेड आए या टेल आए। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कंटिन्यूसली लगातार 10 बार हेड ही हेड आ जाए, है ना। तो यहाँ पे अपना मनोबल नहीं गिराना, धैर्य रखना है कि हाँ भाई 50% चांस है टेल भी आएगा। इसी तरह अपना लॉस इतना रखें कि आप 10 दिन तक अगर कंटिन्यूस लॉस भी हो गया तो 11वें दिन आप आ सके, ट्रेडिंग कर सके, गेम के अंदर पार्टिसिपेंट कर सके, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप शुरू के 4-5 दिन लॉस हुआ और उस दिन अपना पूरा कैपिटल गवा दिया। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। एक फ़ायदा इसका जो ऑनलाइन ट्रेडिंग का मुझे नज़र आता है कि एक तो देखो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, आप कहीं भी आराम से कर सकते हो, किसी आपको कस्टमर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना लैपटॉप हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, तो आप घर बैठ के भी कर सकते हैं, अपने ऑफिस से जाके कर सकते हैं, है ना। ये हो गया। उसके बाद मार्जिन यहाँ मिल जाता है। मार्जिन ट्रेडिंग ये होती है कि मान लो मेरे पास 1,000 रुपये का बैलेंस है, तो मेरा जो ब्रोकर है वो मुझे 10 गुना लीवरेज दे देता है। यानी कि भाई मेरे पास 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 9,000 रुपये वो दे देगा। अब हो गया मेरा 1,000 गुना 10, मेरा वो 10,000 रुपये काम करेगा। यानी कि मेरे पास 1,000 रुपये थे। इसे मार्जिन ट्रेडिंग भी कहते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग का फ़ायदा ये है कि आपको अगर 1% का मुनाफा होना था उस दिन, तो मार्जिन लेकर अब आपको 10% का फ़ायदा होगा उस दिन। पर मार्जिन भाई दो धारी तलवार है, वो जिस तरह आपको प्रॉफिट कराती है उसी तरह आपको लॉस भी करा सकती है और कराती भी है। यानी कि आपको 10% का अगर फ़ायदा करा रही है तो 10-20% का लॉस भी एक दिन में हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। और रही बात देखो ये शेयर मार्केट में आने की, अगर आपने सोच ही लिया है आना ही है तो धीरे धीरे शुरुआत करना, क्योंकि शुरू में लॉस होगा। उसके लिए मैं आपको पहली वीडियो से कहता रहा हूँ कि भाई सीखते रहो और स्मॉल और कम कैपिटल से शुरुआत करो, ताकि अगर उसका 100% भी लॉस हो जाए ट्रेडिंग के दौरान तो आपको कहीं ऐसा ना हो कि अब तो हाथ इतना जल गया कि वापस आ भी नहीं सकते। अभी
हम इन्वेस्टमेंट की हमारी पहली वीडियो हो गई थी, अभी वीडियो हो गई ट्रेडिंग क्या है, और इसके बाद हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। अपने इंडिया के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के कितने टाइप्स हैं, कितने व्हीकल्स हैं, कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट के, जैसे कि हो गया गोल्ड, बॉन्ड, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, बहुत सारे जो भी इन्वेस्टमेंट के व्हीकल हैं हम उसके उन सब के बारे में बात करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।